नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हमने मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोस्तों, इससे नीट में जो है 4 क्वेश्चन आता ही आता है। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, तो ये टोटल हो गया 12 मार्क्स। ठीक है, पहले इससे अधिक भी आते थे लेकिन क्वेश्चन को कम किया गया, लेकिन 4 मार्क्स मतलब 12 मार्क्स आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप लेक्चर फर्स्ट नहीं देख पाए तो आप पहले लेक्चर फर्स्ट देखें, फिर लेक्चर सेकेंड की और फॉरवर्ड बढ़ें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने कल सेकेंडरी लिंकेज प्राइमरी लिंकेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे पॉलीहेड्रा के बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। पॉली का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक से अधिक। ठीक है, हेड्रा का मतलब क्या होता है? फेस होता है। जिसमें एक से अधिक फेस हो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीहेड्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसमें देखें दोस्तों, इसमें हमारा क्या होता है? आयन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, जो बॉन्डेड हो सेकेंडरी लिंकेज से, तो हम यहां लिख सकते हैं आयन या ग्रुप, बॉन्डेड बाय सेकेंडरी लिंकेज विथ किससे? सेकेंडरी लिंकेज किससे होता है दोस्तों? हमारा सेंट्रल आइटम से। ठीक है, सेंट्रल आइटम हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। हमने क्या देखा था दोस्तों सेकेंडरी लिंकेज में? कल हमने पढ़ा था सेकेंडरी लिंकेज के बारे में। ठीक है, ये क्या था दोस्तों? हमारी कोऑर्डिनेशन बना रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, ये क्या था दोस्तों? हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट था उसके अंदर जो था वो हमारा क्या था? सेकेंडरी लिंकेज था। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों, ये हमारा क्या था? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था दोस्तों? ये हमें क्या दे रहा था? डायरेक्शनल दे रहा था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या था दोस्तों? ज्योमेट्री था, मतलब कि एक फिक्स ज्योमेट्री था इसका। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं सेकेंडरी लिंकेज में हमारा क्या होता है? फिक्स ज्योमेट्री होता है, और ये हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल आइटम हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या देता है? ज्योमेट्री देता है। तो सेंट्रल आइटम हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट कॉल्ड सीपी। ठीक है दोस्तों, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा को सीपी। ठीक है, आप समझ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो हमारे सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो हमें क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसमें होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। क्या होता है? 4, मतलब जिसके 4 फेस हो उसे हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल कहते हैं, राइट। और इसके अंदर हमारा आता है दोस्तों ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8 होता है, जिसमें 8 फेस हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और क्या होता है दोस्तों हमारे पास? स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत? टेट्राहेड्रल हमारा क्या होता है दोस्तों? आपने ट्राइपॉड देखा होगा। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल का, वो किसके तरह होता है? ट्राइपॉड की तरह होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर देखें दोस्तों, तो इसका क्या होता है? यह स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, हमारा ट्राइपॉड भी क्या होता है दोस्तों? सेम लाइक दिस। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है दोस्तों? हमारे पास क्या होता है? ये स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर एक डंडा लगा दीजिए, नीचे एक डंडा लगा दीजिए, ये हमारा क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल हो गया। स्क्वायर प्लेनर सिंपल होता है, जैसे आप स्क्वायर बनाते हैं वैसे ही हमारा ये क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। तो दैट इज शेप ऑफ स्क्वायर प्लेनर, राइट। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा हो गया दोस्तों। हम बात कर लिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का। इसमें हमारा टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है और स्क्वायर प्लेनर होता है।
ठीक है। और यहाँ पर सेकेंडरी लिंकेज लेते हैं। हमने आपको कल बताया था इसमें प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज होता है। सेकेंडरी लिंकेज क्या होता है दोस्तों, हमारे पास ये क्या करता है, एक न्यूट्रल या फिर कह सकते हैं कि क्या होता है दोस्तों इसके अंदर, या फिर आयनिक कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमें क्या देता है, फिक्स ज्योमेट्री देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का। अगर हम एग्जांपल देखें दोस्तों तो हमारे पास है CONH3 होल 6 पावर क्या है दोस्तों हमारा +3, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा फर्स्ट ये क्या है दोस्तों, CO है, कोबाल्ट है, तो ये हमारा क्या है, मेटल है, ठीक है। तो मेटल को क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर NH3 कितना है दोस्तों, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना है, हमारे पास 6 लोग हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, NH3 6 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस कोना में NH3 लगा दें आप, एक यहाँ NH3 लगा दें, NH3 यहाँ लगा दें, NH3 यहाँ लगा दें, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करें दोस्तों, एक NH3 यहाँ लगा दें, ठीक है, एक NH3 यहाँ लगा दें। टोटल कितना हो गया दोस्तों, हमारे पास 6 हो गया। NH3 1 2 3 4 5 6। तो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने लोग थे, NH3 कितने बार था, 6 बार। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब हम और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है NiCO होल 4 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, 4 बन रहा है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, Ni के साथ निकेल है हमारे पास, मेटल है, यहाँ पर क्या है दोस्तों हमारे पास CO, ठीक है। यहाँ पर भी एक CO लगा दें, CO लगा दें, यहाँ CO लगा दें। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, टेट्राहेड्रल का क्या हो गया दोस्तों, स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है PtCl4-, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, प्लेटिनम है। तो यहाँ Pt को बीच में रखें आप, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास Cl4 है। तो हर कॉर्नर में आप क्या कर सकते हैं, Cl लगा सकते हैं। तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, ठीक है, Cl। तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, NiCO होल 4 का हो गया, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। CONH3 होल 6 का ये स्ट्रक्चर हो गया, और NiCO होल 4 का ये स्ट्रक्चर हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, PtCl4-4 का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक टर्म आता है दोस्तों, जिस टर्म का हम बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंटाइटी क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, या फिर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे दोस्तों, कोऑर्डिनेशन इंटाइटी क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, जो भी स्पीसीज है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लेते हैं, ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं CONH3 होल 6 +3 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंटाइटी क्या होता है दोस्तों, जो भी स्पीसीज हो इनसाइड द ब्रैकेट होना चाहिए, स्पीसीज विच इनसाइड द ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, ठीक है। और दूसरा जो टर्म होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। काउंटर आयन, ये क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो स्पेसिस होता है, ठीक है, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या होता है दोस्तों हमारे पास, काउंटर आयन होता है, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो तो हमारा कोऑर्डिनेशन इंटाइटी हो गया, ठीक है। और जो हमारे ये ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होंगे, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर आयन हो जाएगा।
तो हम यहाँ कर सकते हैं स्पेसिस इनसाइड द ब्रैकेट, स्पेसिस इनसाइड द ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन इंटेंटिव। ठीक है, काउंटर आयन क्या है दोस्तों, स्पेसिस आउटसाइड द ब्रैकेट, स्पेसिस आउटसाइड द ब्रैकेट, आउटसाइड द ब्रैकेट इज कॉल्ड काउंटर आयन। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? स्पेसिस आउटसाइड द ब्रैकेट या फिर आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर स्पेसिस होगा वो हमारा काउंटर आयन कहलाएगा, और जो इसके अंदर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, वो हमारा क्या कहेगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। दोस्तों अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये डबल साल्ट क्या होता है पहले हम इसके बारे में जानें। ठीक है दोस्तों, वैसे कंपाउंड जो पानी को देखते ही अपने आप को तोड़ ले आयन में, उसे हम क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। ठीक है, अगर वो पानी को देखा वो अपने आप को क्या क्या ब्रेक कर लिया, ठीक है, आयन में, तो हम उसे क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो ऐसा कंपाउंड जो अपने आप को एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर ले, ब्रेक डाउन कर ले, आयन में ब्रेक कर ले, उसे भी हम क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिखेंगे डबल साल्ट का। ठीक है, डबल साल्ट। ठीक है दोस्तों, ये रिश्ते को क्या करता है, तार तार कर देता है। पानी में जैसे मिला ये क्या किया, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन dissolved in water, when dissolved in water completely break down into आयन। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, डबल साल्ट जो अपने आप को क्या कर लेता है, आयन में पूरी तरह से ब्रेक कर लेता है वाटर के साथ मिलते ही, हम उसे क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले दोस्तों, हमारे पास एग्जांपल है KCl। ठीक है, KCl MgCl2, KCl MgCl2 6H2O। वाटर का कितना मोल है दोस्तों, 6 मोल है। ठीक है, KCl MgCl2 6H2O। इसे हम दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्नेलाइट क्या होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों, कार्नेलाइट। ठीक है, डेट इज कॉल्ड कार्नेलाइट। सेकेंड एग्जांपल की बात करें दोस्तों, हमारे पास है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस। ठीक है, SO4 × 6H2O। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है दोस्तों, 6 मोल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, मोहरा साल्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मोर साल्ट। ठीक है, और एग्जांपल अगर ले दोस्तों हम, तो हमारे पास है K2SO4Al2, K2SO4Al2, SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, 24H2O। वाटर का कितना मोल है दोस्तों, यहाँ पर 24 है। ठीक है, हम इसे कहते हैं पोटास एलम। क्या कहते हैं, पोटास एलम। ठीक है, एलम क्या होता है दोस्तों, आप फैक्ट्री सुने होंगे, जो क्या होता है दोस्तों, जब हम दाढ़ी बनाने जाते हैं या फिर बाल बनाने जाते हैं, तो वो क्या करता है, उस चीज से हमें क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वही हमारा क्या है दोस्तों, पोटास है। ठीक है, यहाँ पर अगर इससे हम क्या करें दोस्तों, 2 कॉमन ले ले। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, K2 2 टाइप्स है, Al भी 2 टाइम्स है,
ठीक है। SO4 कितने टाइम है दोस्तों, 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स यहाँ है, 1 टाइम्स यहाँ, तो 4 टाइम्स हो गए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर से K कॉमन ले लें, यहाँ से L कॉमन ले लें, ठीक है। और यहाँ पर SO4 कितने टाइम था, 4 टाइम्स था, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। SO4 हमने क्या किया, 2 टाइम्स कॉमन ले लिया। यहाँ पर वाटर का कितना मोल है, 24 टाइम्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 12H2O आ जाएगा, ठीक है। इसका भी नाम दोनों का क्या है दोस्तों, सेम ही है, इसे भी हम क्या कहते हैं, पोटास एलम कहते हैं, ठीक है। ये कोई डिफरेंस नहीं हो गया, सेम ही चीज है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, पोटास एलम कहते हैं, क्लियर है। तो ये एग्जांपल हमारा क्या हो गया दोस्तों, डबल साल्ट का हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। हमारा डिफरेंस बिटवीन क्या है दोस्तों, डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन। तो डबल साल्ट हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन जानेंगे, उसका एग्जांपल जानेंगे। आप इसे नोट डाउन कर ले फर्दर। दोस्तों हमने देख लिया डबल साल्ट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये डबल साल्ट जो था पानी के साथ मिलते ही क्या हो रहा था दोस्तों, आयन में ब्रेक हो रहा था, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा था। लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब कुछ पार्ट तो टूट सकते हैं लेकिन पूरी तरह से ब्रेक नहीं होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। डबल साल्ट के अपोजिट क्या है दोस्तों, हमारा कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे से क्या हुआ कि एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा था, बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, ये बॉन्ड क्या करेगा दोस्तों, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर कंप्लीटली बॉन्ड क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था आयन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है दोस्तों, विच डू नॉट completely, which do not dissociate completely, which do not dissociate completely into H2O, ठीक है, जो completely ब्रेक ना हो वाटर में, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है K4CN6, K4FeCN6, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे, H2O लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा पोटेशियम है ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमारा ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब हमारा एक परिवार होता है उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड बना हुआ होता है, ठीक है। वो परिवार जल्दी नहीं, यहाँ पर भी क्या है, ये अंदर का एक परिवार है जो क्या है दोस्तों, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो जो बाहर का, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है K4 जो पोटेशियम है, ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो हमारा FeCN6 है, ये ब्रैकेट के अंदर जैसे था वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, Fe, ठीक है, CN6 -4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है दोस्तों। जो घर के अंदर है जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या था, डबल साल्ट क्या कर रहा था दोस्तों, हमारे रिश्तों को तार तार कर दिया, मतलब कि जैसे इसे वाटर मिला, ये आयन में क्या हो गया, पूरी तरह कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, इसने क्या किया दोस्तों, रिश्ते को ब्रेक डाउन नहीं किया, ये रिश्ते को क्या क्या बना लिया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी कंपाउंड था वो क्या था, जैसे था वैसे हमने लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो रिश्ते टूट जाते हैं वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ से डबल साल्ट का चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारा जो चैप्टर जो शुरू होगा वो कोऑर्डिनेशन का चैप्टर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो डबल साल्ट हम यहाँ क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, इसके आगे हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, मतलब इस चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। अब हम सिर्फ बात करेंगे कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन की बात हम कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका कुछ थ्योरी है उसको हम देखेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ थ्योरी का, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरी है, उसको हम देख लेते हैं एक बार, उसका डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहला हमारा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है या फिर आयन है,
सेंट्रल मेटल आइटम का ही बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आयन भी हो सकता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बॉन्डेड हो या लिगेंड से, ठीक है, और इनक्लोज हो स्क्वायर ब्रैकेट से, तो हम उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आइटम या फिर आयन, ठीक है, मेटल ही नहीं आयन की बात करेंगे, ठीक है, या फिर वो सेंट्रल मेटल आइटम हो या सेंट्रल मेटल आयन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बॉन्डेड टू लिगेंड एंड इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है CONH3 होल ट्वाइस, ठीक है दोस्तों, Cl3 है, क्लियर है। यहाँ पर क्या है तो दोस्तों ये सेंट्रल मेटल आइटम है, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड से जो भी आएगा दोस्तों वो हमारा क्या होता है, सेंट्रल मेटल आइटम, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल आइटम है। ये क्या है दोस्तों, हमारा इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे पास है NiCO होल 4 है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें और अगर बात करें दोस्तों सेंट्रल मेटल आइटम का, ठीक है, सेंट्रल आइटम, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, ठीक है, जो बॉन्ड बनाता है, ठीक है दोस्तों, जो बॉन्ड बना रहा है वो सेंट्रल आइटम है, ठीक है, जिससे बॉन्ड बन रहा है वो हमारा क्या है दोस्तों, लिगेंड होता है, ठीक है, जिससे बॉन्ड बन रहा है वो सेंट्रल आइटम होता है, और जो बॉन्ड बना रहा है वो हमारा क्या है, लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ हम बात किसका कर रहे हैं, सेंट्रल आइटम का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा कोई आइटम हो सकता है या फिर आयन हो सकता है, ठीक है। हम ओनली आइटम की बात, आयन की बात नहीं करेंगे या फिर आइटम की बात, सेंट्रल मेटल की बात नहीं करेंगे, हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आइटम या फिर आयन टू बीच ligands are bonded by coordinate bond in a definite geometry। ये क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित ज्योमेट्री में क्या होता है, बना होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन ए डिफिनिट ज्योमेट्री, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा एक डिफिनिट ज्योमेट्री में होता है। आइटम या फिर आयन टू विच लिगेंड्स आर बॉन्डेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन ए डिफिनिट ज्योमेट्री, क्लियर है। जैसे कि दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है Ni, ठीक है, Cl2H2O होल पर 4, ठीक है दोस्तों। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है COClNH3 होल 5, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर Ni पर चार्ज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, Ni+2 पर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर CO की बात करें दोस्तों, तो CO क्या है, +3 पर है। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम घर में प्रवेश करते हैं, जो लेफ्ट से